हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सुबह मैंने छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो एसआई के लिए जो एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका क्वालिफाई हो रहा है प्री का, अगर आप जैसे 45-50 से ऊपर बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा के चल सकते हैं। और यहाँ पे मेंस पे जो कि क्लास सेशन चलाया जाएगा, तो हमारा जो कि फर्स्ट पार्ट होगा तो हम छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेंस के सिलेबस अभी ऑफिशियल तो आया नहीं है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही आता है मेंस का सिलेबस उसके हिसाब से, लेकिन अभी तक हम पुराने पैटर्न पे चलते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस आते टाइम आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए जो पुराने पैटर्न को हमको चलना होगा, तैयारी हमको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मेंस के सिलेबस के जो पुराने सिलेबस उसको मैं लेके आया हूँ। तो आज हमारा जो पहला है डेमो टाइप का आज लूँगा, फिर कल से हम शेड्यूल में चालू हो जाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता और आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान इसमें पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के योगदान इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जलवायु, भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ की जनगणना, पुरातात्विक और जितने भी पर्यटन स्थल हैं और केंद्र हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति और आपके जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्ति इसमें हम विशेषकर पढ़ेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के हम जितने भी जनजाति यहाँ निवास करते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और यहाँ की क्या क्या उनके विशेष परंपराएं हैं, क्या हमारे छत्तीसगढ़ में त्यौहार, तीज वगैरह सभी इसमें पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की हम विशेषकर इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि और पुलिस विभाग से यहाँ पे पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे, और स्थानीय शासन और पंचायती राज के बारे में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज और जितने भी संसाधन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, जो कि छत्तीसगढ़ की जो करंट में जो आपके पूछे जाएंगे, उससे हम बीच बीच में इसे छत्तीसगढ़ के करंट पे लेके आऊँगा, करंट अफेयर जो हर महीने मैं लेके आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम को जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक सिलेबस जो नया जुड़ा है, नक्सल समस्या के संबंध में जो सामान्य जानकारी भी इसमें जुड़ा गया है, तो असाइनमेंट्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के जो आपके सिलेबस, जो मेन से यहाँ से इतना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर नया सिलेबस में अपडेट हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इसको इसके ऊपर लेके हमको तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। मैंने सिलेबस को डाला था, अगर नहीं देखोगे तो देख सकते हैं। सिलेबस में पूरा मैंने डाला था। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से है 125 नंबर आपसे हिंदी का पूछा जाए, इसका वेटेज अलग से है। तो कल से हिंदी का भी प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे भूगोल से स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल से हम आज से स्टार्ट करेंगे, डेमो टाइप पे लूँगा आज से, फिर कल से हम प्रॉपर तरीके से शेड्यूल में चालू हो जाएंगे। तो आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी भौगोलिक संरचना के बारे में आज से हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्लास है। अगर पहले बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़िए, जो इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर्स जो कि हर मॉर्निंग में पढ़ाता हूं, तो उसको भी साथ में अटेंड कीजिए। बहुत ही फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ भौगोलिक संरचना, छत्तीसगढ़ है जितने भी सिलेबस में बताया हूँ मैं सबको कंप्लीट कराऊंगा आपके सिलेबस में जितना भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना के बारे में। और प्रॉपर तरीके से इसका मैं प्ले लिस्ट भी बनाते जाऊँगा, तो आप इसको जो कि प्ले लिस्ट हिसाब से कंप्लीट देखिए भी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टार्ट करने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ जो एक भू आवेशित राज्य का इसको कहा जाता है, और जिसकी सीमा न तो किसी समुद्री तट से मिलती है, न ही किसी देश के सीमा को यहाँ पे स्पर्श करती है, इसको सभी जानते होंगे। और लगभग छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रफल 135 से 192, ऐसे आप याद करेंगे तो जो कि अच्छा होगा। तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्षेत्रफल है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको 1,35,192 इसको ऐसे टाइप के याद रखिएगा। भारत के जो क्षेत्रफल का लगभग 4.11% यहाँ पे निवास करती है, और भारत विश्व के क्षेत्रफल 2.11% यहाँ पे है, तो याद रखिएगा। और भारत में जो स्थान छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है।
तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य भारत की जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो इसको याद रखिएगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति कैसी आकार की है, तो समुद्री घोड़ा के समान आकार है, जिसे हम आपके हिप्पोकैम्पस आकार के नाम से इसको जाने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ जो राज्य देश की लगभग 7 राज्यों को सीमाओं को से जुड़ी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के भूगोल को जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा जो जनपद छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी दिशा में स्थित है, आपके CGPSC 2012 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण। तो सरगुजा जो जनपद है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के आपके उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में आपके बलरामपुर भी स्थित है। और राज्य की बात करूँ तो उत्तर पे आपके उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ जो राज्य स्पर्श करती है हमारे छत्तीसगढ़ को, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जो राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, तो मतलब मैकल श्रेणी के मैकल जो पर्वत है इसके श्रेणी के भाग में कौन सा भाग नहीं आता है। तो आपका राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो आपका जो रायगढ़ क्षेत्र है आपके मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, तो आपका राजनांदगांव, कवर्धा और आपका बिलासपुर, ये 3 जिले आपके मैकल श्रेणी पर्वत के श्रेणी के भाग का हिस्सा है। तो इसका जो सी ऑप्शन रायगढ़ इसके भाग का हिस्सा नहीं है। ये जो पेपर है या CGPSC 2012 क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है, तो पहाड़ों के, मैदानों, नदियों के बेसिन से, पठारों के, यडी आपके पाटों के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पठारों के। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो कि सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो आपके पठारों के अंतर्गत आता है। तो ये CGPSC 2012 क्वेश्चन को पूछा गया है। और छत्तीसगढ़ एक पूर्णतः एक भू अवस्थित राज्य है, या तो किसी सीमा को यहाँ पे समुद्र तट से ना किसी देश के सीमा स्पर्श करती है। और इसी कारण सर्वाधिक जो भौगोलिक क्षेत्र पठारों से अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भीय संरचना निम्नलिखित किन 2 शैल समूहों का विस्तार से अधिक है, तो आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना या ग्रेनाइट और लेटराइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आर्कियन और कडप्पा। याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ की जो जितने भी भूगर्भीय संरचना है, यहाँ पे किन 2 शैल समूह का विस्तार जो कि सबसे अधिक पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो भूगर्भीय संरचना में आपका जो आर्कियन और आपका कडप्पा, ये दोनों का विस्तार सबसे ज़्यादा, शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की कौन से पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, तो आपके देवगढ़ की, बदरगढ़ को, लाफागढ़ को या रायगढ़ को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बदरगढ़। याद रखिए। छत्तीसगढ़ की जो मैकल श्रेणी की पहाड़ियों जो सबसे ऊंची चोटी आपकी बदरगढ़ है। तो बदरगढ़, इसकी जो ऊंचाई है आपके 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये आपके मैकल श्रेणी कवर्धा के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए। यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है आपका उत्तर प्रदेश। और ये आपके उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारे छत्तीसगढ़ से लगते हैं उत्तर दिशा में एक जिला। और छत्तीसगढ़ से कौन से जिला लगता है, तो बलरामपुर, जो कि इस पर से जिला है। तो इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः कैसा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः कैसा है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये आपके लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरी विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 435 किलोमीटर है। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका छत्तीसगढ़ के जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है लगभग 700 से 800 किलोमीटर है, जो कि आपके अक्षांशीय विस्तार मतलब लैटिट्यूड के अंतर्गत आती है। तो आपका जो इसको 435 तथा 700 किलोमीटर आपके पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण आपका इसका विस्तार कितना है, तो आपके 700 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन
यहाँ पे कोरिया तथा सरगुजा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर हो तो यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे लगभग कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर कोरिया, सूरजपुर और बलराम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं पीडीएफ में एडिट कर दूंगा। तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 3 जिलों से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में सही का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक स्थिति में संबंधित तथ्यों में सही चयन करना है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री जो 5 है, ये आपके उत्तरी जो अक्षांश से, यहाँ पे 17 डिग्री 46 से लेकर आपके उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तक यहाँ का विस्तार है, भौगोलिक स्थिति। और वहीं मैं बात करूँ, ये आपके 80 डिग्री 15 से लेकर पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 आपके पूर्वी देशांतर तक ये आपके देशांतरी विस्तार है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा जिला आता है। तो कांकेर, सुकमा, बस्तर, रायगढ़, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुकमा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर जो स्थित जिला कौन सा है, तो सुकमा जिला है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दक्षिण दिशा में जो आप कौन सा राज्य लगता है, तो आपका आंध्र प्रदेश, जो कि जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। जिला पूछा जाए छत्तीसगढ़ का, तो आपका सुकमा जिला है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य आपका उड़ीसा है, और राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, इसको भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, तो आपका झारखंड है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार का मैदान, याद रखिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र मतलब उत्तर पूर्वी दिशा के सीमांत क्षेत्र में आपका कौन सा मैदान आता है, तो आपका कन्हार का मैदान आता है, तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांग पखार जो देवगढ़ की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चांग पखार, देवगढ़, रामगढ़ या छुरी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़, याद रखिएगा। तो आपके पूर्वी बघेलखंड का पठार है आपका देवगढ़। तो चांग पखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी आपका देवगढ़ की पहाड़ी है, याद रखिएगा। तो इसका जो विस्तार है कोरिया में है, उत्तरी भाग में विस्तृत है आपका देवगढ़। और इसकी जो चोटी है देवगढ़ की, जो 1000 लगभग 33 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देवगढ़ की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ राज्य के जो बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, 1033 मीटर देवगढ़ की ऊंचाई है, और आपके उत्तरी भाग में विस्तृत है, विस्तार आपके कोरिया क्षेत्र में, तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, छुरे उदयपुर की पहाड़ियाँ, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, या डी है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में इस पहाड़ियों का विस्तार है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का। तो याद रखिए, विस्तार आपके नारायणपुर, बीजापुर में इसका विस्तार है। और यहाँ पे सर्वोच्च किस्म के जो सागौन वनों यहाँ से वन आच्छादित है, इसको भी याद रखिए, जो कि आपके खुरसेल घाटी जो है आपके सागौन वन के लिए इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो वर्षा होने वाला का जो कारण है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है, आपके अबूझमाड़ की पहाड़ी को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का जो अधिकांश जो भाग राज्य के किन जिलों के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नारायणपुर और बीजापुर दोनों आ जाएगा। तो अबूझमाड़ की जो पहाड़ियों का जो अधिकांश भाग राज्य के आपके नारायणपुर जिले के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। तो इसको जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसको चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है, तो याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार कौन सा आता है। तो पिंडालोर्मिक पठार, दुर्ग पठार, धमतरी महासमुंद पठार, या बस्तर का पठार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर का पठार, याद रखिएगा। तो बस्तर का जो पठार है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे विस्तृत और सबसे ऊंचा पठार इसको कहा जाता है।
और ये आपका जो बस्तर का जो पठार है, बस्तर और सुकमा क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अंतर्गत आपका जो झीरम घाटी जो सुकमा में है, और आपका दरबा घाटी जो कि बस्तर में आता है। तो ये आपके सबसे ऊंचा पठार आपका बस्तर का पठार। तो ये आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अच्छे से करेंगे। तो आज का डेमो टाइप का था। कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा, कमेंट करके। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कल हम अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।